सब कहना चाहता हूँ, आप भी अभी पढ़ लिख रहे हैं, कभी जो आपके अभी शिक्षक हैं वो सब भी पढ़ लिख रहे थे। जीवन निरंतर सीखने का चीज है, हम लोग निरंतर सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर जब वह मरने तक का समय उसके पास होता है तब तक वह सीखता रहता है। यह सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होती है। जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान जो आपको दे रहा है वही आपका शिक्षक है। जीवन जीने के जो तौर तरीके सिखाते हैं वो भी शिक्षक ही है। कोई आपको हुनर सिखाता है, कोई आपको अलग अलग विद्या देता है। जो सबसे पहले जो हम लोगों के जो शिक्षक होते हैं वो माँ बाप होते हैं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई भी शिक्षक नहीं है, वो पहला शिक्षक है, वो पहले गुरु है। इसलिए उस माँ बाप को पहले हम लोगों का नमन है, प्रणाम है, जिन्होंने इस संसार में आने का हमें अवसर दिया और सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल में आते हैं, तब जाकर के हमें किताबी शिक्षा प्राप्त होती है। जब किताबी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोगों को स्किल की आवश्यकता होती है, कला की आवश्यकता होती है। कोई गायक बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है, कोई कुम्हार बन जाता है, कोई बढ़ई बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। इसी चीज की परंपरा चलती आ रही है सदियों से, जब से यह संसार सृष्टि में आया। आज हम लोग सामने में एक फोटो लगाए हुए हैं। यह फोटो एक विद्यार्थी की है और बाद में चलकर यह शिक्षक बने। इसी की प्रेरणा पर इसके जो क्रियाकलाप हैं इन्होंने जो अपने जीवन में किया, इस फोटो को आप देख लीजिए। इसका कर्म इतना बलवान था, इसका कर्म इतना बलवान था कि संसार भारत की धरती पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसके जन्म दिवस को मनाने लगे। जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति इनको देखे नहीं है, क्योंकि इनका जन्म और मृत्यु हम लोगों के जन्म से पहले ही हो चुका है। इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और ये हमारे शंकरपुर, मधेपुरा, टेमराहा, भलवाहा के नहीं है, ये दक्षिण भारत के हैं। इनका घर दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उसी राज्य में अवस्थित है। इसके गांव का नाम तिरुतानी था। आज से कई वर्ष पहले 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। ये भी विद्यार्थी थे और पढ़ लिख करके इतने महान बने कि वह शिक्षक बने और शिक्षक के बाद इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति की भी भूमिका निभाई। तो एक विद्यार्थी शिक्षक बन करके और अपने शिक्षक के धर्म कर्तव्य को निभाते हुए जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम लोग इसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी जीवन में कुछ ऐसा करें कि हम लोगों का भी जन्म दिवस कोई मनाए, खुद से मनाए। आजकल ऐसी प्रथा चली है कि अपना बर्थडे खुद से लोग सेलिब्रेट कर रहा है। अपना बर्थडे अपने से सेलिब्रेट करना वैसा ही है जैसे अपने मुंह मियां मिठू करना। आपका जन्म दिवस अगर दूसरा कोई बनाए, इसकी आप कामना कीजिए, ऐसा सीढ़ी बनाइए, ऐसा नींव डालिए कि आने वाले समय में जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो आपके भी फोटो पर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करे। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म का मतलब काम होता है। अच्छे कामों के लिए लोग याद करते हैं और बुरे काम के लिए लोग याद नहीं करते हैं, थू थू करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग केक काटेंगे और केक काटने के उपरांत तब संबोधन का कार्यक्रम चलेगा। पहले हम लोग केक काटते हैं। आइए सब आदमी मिल करके आइए, तुम लोग भी आओ। चाकू लाया है, छोटा लाया है।